दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंशन असेसमेंट ईयर 26-27 से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए CS सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग ऑनलाइन असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कब से स्टार्ट होगी, डेट्स क्या होंगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले ही आईटीआर फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 सभी के लिए फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं। 30 मार्च 2026 को ही सरकार ने फॉर्म रिलीज़ कर दिए थे। इवन के दोस्तों अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म है वो भी सरकार ने रिलीज़ कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद सरकार ने फिर से इन फॉर्म में अमेंडमेंट की है, क्योंकि सरकार ने कुछ गलतियां कर दी थी इन फॉर्म को रिलीज़ करने में। तो इसीलिए सरकार ने 24 अप्रैल को जो है दोबारा से इंफॉर्मेशन दी है कि उसने कोरिगेंडम रिलीज़ किया है, यानी कि जो गलतियाँ की थी आईटीआर फॉर्म में उन्हें सुधारने के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिफरेंट फॉर्म में गलतियाँ की गई थी, जैसे कि आईटीआर 2 का फॉर्म है जो कि आप कैपिटल गेन के केस में फ़ाइल करते हैं। आईटीआर 5 फॉर्म है, आईटीआर 6, आईटीआर 3 फॉर्म है जो कि बिजनेसमैन के लिए फ़ाइल किया जाता है। नॉर्मली जो व्यक्ति ऑडिट करते हैं, जो जिनका ऑडिट नहीं होता वो आईटीआर 4 फाइल करते हैं नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन के केस में। लेकिन दोस्तों अभी भी सरकार ने आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ना ही कोई ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध कराई गई है, ना ही कोई ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध है। तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाके देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, तो अभी भी असेसमेंट ईयर 25-26 ही आ रहा है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कोई भी फॉर्म आईटीआर 1 या आईटीआर 4 उपलब्ध नहीं कराया गया है। दोस्तों नॉर्मली सरकार आईटीआर 1 फॉर्म पहले उपलब्ध करा देती है जो कि नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होता है, और आईटीआर 4 जो कि नॉर्मली बिजनेसमैन के लिए होता है। लेकिन अभी तक कोई भी फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया है। और अगर आप डेट देखते हैं आईटीआर फाइल करने की, तो इनमें बदलाव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी ऑडिट नहीं होता है, बिजनेस इनकम है, तो 31 अगस्त तक आपको रिटर्न फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। और अगर आपका ऑडिट होता है तो केस में 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। और दोस्तों अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है 30 नवंबर तक, और 31 दिसंबर तक आपको अपनी लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, बिलेटेड रिटर्न। या फिर दोस्तों अगर आप रिटर्न को फाइल कर देते हैं उसके बाद बिना लेट फीस के रिवाइज़ करना चाहते हैं तो भी 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप रिवाइज़ कर पाएंगे, वो भी लेट फीस के साथ। अगर आपकी अगर आपकी जो लेट फीस लगेगी डिपेंड करेगा कि टोटल इनकम कितनी है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपये की, जो 5 लाख से ऊपर पे 5000 की लेट फीस लगेगी, और 5 लाख से नीचे अगर टोटल इनकम होगी तो 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी अगर रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे 31 मार्च के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न के फॉर्म है वो उपलब्ध कराने से पहले नॉर्मली जो डिडक्टर है वो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोस्तों 31 मई तक आपका जो सैलरीड के केस में डिडक्टर है वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा सैलरी की, जिसके बाद कि आपका जो 26 एएस है एआईस है वो अपडेट होता है। तो इसलिए 15 जून तक आपको जो फॉर्म नंबर 16 है वो जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है, भले ही फॉर्म भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न है आईटीआर डेट की एक्सटेंशन होने के। तो दोस्तों पहला रीज़न जो है वो है कि नया इनकम टैक्स 2025 लागू हुआ है, और नया इनकम टैक्स लागू होने की वजह से टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस सेक्शन में उन्हें जो है चालान जमा कराने हैं, रिटर्न ओल्ड सेक्शन में फ़ाइल करनी है या फिर न्यू सेक्शन में फ़ाइल करनी है। अगर रिटर्न फाइल कर दी है तो अपडेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न क्या न्यू में फ़ाइल करनी है ओल्ड में। तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल CS सिंह पे उसे दे सकते हैं। दोस्तों दूसरा रीज़न है यूटिलिटी का उपलब्ध ना होना, क्योंकि अभी भी आईटीआर की ऑनलाइन या ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध नहीं है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, जिसकी वजह से कि जो आईटीआर फाइलिंग की डेट है वो और एक्सटेंड हो सकती है, जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया है 31 जुलाई से बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखते हैं तो लास्ट ईयर आईटीआर 1 की जो यूटिलिटी है वो 30 मई को उपलब्ध कराई थी गवर्नमेंट ने 2025 को असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। उसके बाद इसे रिवाइज़ किया था और 11 जुलाई को फिर से एक नई यूटिलिटी उपलब्ध कराई थी।
तो इस प्रकार दोस्तों, क्योंकि सरकार ने पिछले साल भी ऐसा ही किया था, फॉर्म तो रिलीज़ कर दिए थे लेकिन यूटिलिटी नहीं रिलीज़ की थी, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि जो ITR फाइलिंग की डेट है वो एक्सटेंड की गई है। तो दोस्तों लास्ट ईयर जो डेट है वो पहले 45 दिन के लिए बढ़ाई गई थी, 31 अगस्त से 15 सितंबर की गई, 31 जुलाई से 15 अगस्त की गई थी, और उसके बाद एक दिन के लिए और यानी कि 16 सितंबर की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर सरकार ने 27 मई को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि जो डेट है वो एक्सटेंड की जा रही है, और जो रीज़न दिया जा रहा था वो था रोल आउट ऑफ ITR यूटिलिटी का डिले होना। तो इसी प्रकार जो इस साल है वो भी हम देख रहे हैं कि सरकार अभी भी तैयार नहीं है, यूटिलिटी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल होनी है, आप ऑफलाइन नहीं फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों जब ये यूटिलिटी उपलब्ध कराई जाएंगी उसके बाद रिटर्न फाइल होगी, तो जिसकी वजह से कि सरकार को डेट को एक्सटेंड करना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो तो इसके लिए हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसके बारे में हम आपसे रेगुलर अपडेट शेयर करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आप अपनी रिटर्न को पहले ही प्रिपेयर कर लें ड्राफ्ट वर्जन, ताकि बाद में आपको कोई पेनल्टी का सामना ना करना पड़े अगर आपका टैक्स पेएबल एक्स्ट्रा आता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।